नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 मई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। PNB बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बंद हो सकते हैं 3 साल पुराने अकाउंट। एयरफोर्स स्कूल जॉब्स अपडेट। वायुसेना स्कूल बकनौर अंबाला में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, ऑफलाइन करे आवेदन। हरियाणा में किसानों और दुष्यंत चौटाला के बीच हुई तीखी नोकझोंक, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में PM मोदी की 3 रैलियां प्रस्तावित, खट्टर ने सभी 10 सीटों पर भरी जीत की हुंकार। हरियाणा में पूर्व महिला सांसद ने बीजेपी छोड़ी, हुड्डा ने कांग्रेस में शामिल किया, सैनी के CM बनने पर कुरुक्षेत्र से मांगी थी टिकट। हरियाणा के परवेज खान ने रचा इतिहास, 1500 मीटर रेस में फ्लोरिडा USA में जीता गोल्ड मेडल। हरियाणा के अमन शहरावत ने रचा इतिहास, कुश्ती में भारत को दिलाया पहला ओलंपिक कोटा। झज्जर में बोली कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, हरियाणा सरकार अल्पमत में आई, MLA कुलदीप ने कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें CM। करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, भाजपा पर साधा निशाना, बोले बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी बनेंगे राष्ट्रपति, बदला जाएगा संविधान। खाटू श्याम भक्तों के लिए जरूरी खबर, इस दिन नहीं हो पाएंगे शीश के दानी के दर्शन, बताएंगे पूरी अपडेट। फरीदाबाद में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ महापंचायत, ग्रेन एक्सप्रेसवे पर कट न देने के कारण रोष, 4 प्रस्ताव पारित, 5 गांव नहीं देंगे वोट। हरियाणा में 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी, 95.22% स्टूडेंट पास, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पास हुई, पंचकुला टॉप तो वहीं 9 फिसड्डी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2024 में लगातार 5वीं जीत हासिल की। टीम ने मौजूदा सीजन के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया और 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार 13 मई यानी आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रदेश में आई आंधी के कारण लोग परेशानी में नजर आए। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली है। वहीं हरियाणा के करनाल में दिन में भीषण गर्मी के बाद देर रात्रि 9 बजे अचानक मौसम बदला और 10 मिनट के अंदर ने क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया। आज यानी 13 मई को हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी चलेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अच्छे मानसून के संकेत धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। प्रशांत और हिंद महासागर में अच्छी बारिश के लिए जरूरी बदलाव दिखाई देने लगे हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि वायुसेना स्कूल बकनौर अंबाला में विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती एडहॉक आधार पर की जा रही है, यह कोई परमानेंट भर्ती नहीं है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई 2024 है। MTS या आया पदों के लिए आवेदक 8वीं पास होनी चाहिए। तो वही नर्सरी टीचर यानी NTT व ECEE डिप्लोमा या अन्य समकक्ष योग्यता धारक होने चाहिए। वहीं प्राइमरी टीचर के लिए स्नातक पास 50% तथा BEd कम से कम 50% से पास होनी चाहिए। अकाउंटेंट के लिए कम से कम 50% अंकों सहित BCom पास होने चाहिए। सभी उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा गर्माता नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में जान झोंक दी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम केंद्रीय नेताओं को हरियाणा के चुनावी रण में उतारने की तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 रैलियां करेंगे। हालांकि अभी तक तारीख और स्थान फाइनल तय नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही PM समेत अन्य केंद्रीय नेताओं की रैलियों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मनोहर लाल ने JJP प्रत्याशी नैना चौटाला पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र पर दबाव होती हैं और दुनिया इसकी कड़ी आलोचना करती है। जननायक जनता पार्टी यानी JJP की ओर से हिसार लोकसभा सीट से प्रत्याशी नैना चौटाला के चुनाव प्रचार के लिए आदमपुर हलके के गांव में पहुंचे पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को किसानों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दुष्यंत चौटाला शनिवार को अपनी मां नैना चौटाला के लिए वोटों की अपील करने आदमपुर हलके के गाँव चूली देशवाली पहुंचे थे। इस दौरान गाँव में पगड़ी समाल जट्टा प्रधान सतीश बेनीवाल की अगुवाई में किसानों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। सवाल पूछे तो दुष्यंत ने कहा कि जब उचाना में मेरी माता नैना चौटाला के काफिले पर हमला हुआ और
महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए थे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की इस बात पर किसानों ने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जब किसान शुभकर्ण को गोली मारी गई तब आपने कुछ नहीं बोला। इस पर दुष्यंत ने कहा कि मैंने गोली मारी। किसानों ने कहा कि आपने नहीं मारी, लेकिन सरकार में आप डिप्टी सीएम थे। किसान आंदोलन में 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, तब आपने एफआईआर के लिए नहीं बोला, तब आपने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि आप सत्ता का सुख भोगने में जुटे हुए थे। नए शैक्षणिक सत्र ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू से संबंधित कॉलेजों के विद्यार्थी नया सिलेबस पढ़ेंगे। इसमें किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। इसके अलावा इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा होगी। अभी तक जो शिक्षा केवल जानकारी या ज्ञान के लिए पढ़ी जाती रही है, अब वही शिक्षा यानी नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का समाज की समस्याओं के समाधान में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। एमडीयू व संबंधित कॉलेजों के शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मुख्य रूप से इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया है। विश्वविद्यालय का ऐसा प्रयास रहेगा कि जुलाई में शुरू होने वाले नए सत्र से ही नए सिलेबस भी तैयार कर लिया जाए। नए सिलेबस के तहत विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और इंटर्नशिप कराने पर भी फोकस रहेगा। नए सिलेबस में शोध, इनोवेशन, अच्छे शोध पत्र प्रस्तुत करने व उनका पेटेंट लेने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार 10वीं कक्षा के 95.22% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। वहीं 3652 स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ेगा। हरियाणा बोर्ड की तरफ से इस बार सीबीएसई पैटर्न पर छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बोर्ड की ओर से सभी सब्जेक्ट की कॉपियों की मार्किंग का कार्य 8 मई तक निपटा दिया गया था। बोर्ड 12वीं का रिजल्ट पहले ही घोषित कर चुका है। बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि असफल रहने वाले छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड इनके लिए जून जुलाई में फिर से 10वीं के सभी विषयों के साथ परीक्षा करवाएगा, जिसमें इन्हें अपने साल खराब होने से बचाने और फिर से एग्जाम पास करने का दूसरा मौका भी मिलेगा। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर देख सकते हैं। हरियाणा में करनाल के किसान भवन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने राजनीतिक संगठनों पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों के नेता गांव में वोटों के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान संगठन मजबूत हों। जब पॉलिटिकल नेता गाँव में आ ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसान नेताओं से कुछ सवाल जवाब भी कर लें, क्योंकि अन्य समय पर तो वो मिलते ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव एक त्योहार है और इन मौके पर तो नेता लोग गाँव में मिल जाते हैं, लेकिन अन्य दिनों पर वो मिलते नहीं है। टिकैत ने कहा कि सरकार को संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर अब की बार बीजेपी की सरकार बन गई तो मोदी राष्ट्रपति बनेगा और संविधान में संशोधन करेगा। इनका मकसद विपक्ष को खत्म करना है, इसलिए जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने तगड़ा झटका दिया है। पूर्व सांसद और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट के प्रमुख दावेदार रही कैलाशो सैनी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दरकिनार करते हुए कांग्रेस छोड़कर आए नवीन जिंदल को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके बाद से वो पार्टी से नाराज चल रही थी और चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए थी। साल 1998 और 99 में लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD की टिकट पर प्रोफेसर कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आपने भी अगर इस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है तो अब आपको अपना स्टेटस चेक करने की आवश्यकता है। हाल ही में बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन भी अकाउंट्स में पिछले 3 सालों से किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन अर्थात लेन देन नहीं हुआ है, या जिनका भी अकाउंट बैलेंस पिछले 3 साल से 0 पर बना हुआ है, अब बैंक की तरफ से ऐसे अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी खाता धारकों को नोटिस दिया जाता है कि जिन्होंने भी 30 अप्रैल 2024 तक 3 साल से ज्यादा समय से अपने खाते में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, अर्थात उनके खाते में 0 बैलेंस है या फिर कोई भी राशि नहीं है, तो बैंक की तरफ से अगले 1 महीने में उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यह कदम उठाने का मुख्य उद्देश्य है कि इन खातों का दुरुपयोग न हो। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं ने अपने हक के लिए एक बार फिर से बेरोजगारों की बारात निकाली। बेरोजगार दूल्हा और एसएससी भर्ती दुल्हन की अनोखी शादी के लिए भिवानी की जाट धर्मशाला में पूरे प्रदेश से बेरोजगारों की बारात पहुंची। रविवार सुबह 11 बजे बाराती जाट धर्मशाला में इकट्ठा होने शुरू हुए तो वहीं दूल्हा भी बैंड बाजे के साथ पहुंच गया। सिर पर सेहरा बांधे बेरोजगार दूल्हा एसएससी भर्ती दुल्हन का इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि यह बारात दुल्हन की तलाश करते करते नारनौल तक जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अटकी भर्ती को पूरा करवाने के लिए हरियाणा के बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन करने के लिए ये
अनोखा रास्ता अपनाया है। अपने प्रदर्शन के माध्यम से युवा सरकार को जगाना चाहते हैं। सभी युवा चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सभी भर्तियों को कोर्ट से निकाले और उन्हें पूरा करे। कुछ परीक्षार्थियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 5 अंक का फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं का सब्र अब टूटने लगा है। प्रदेश के युवा अपनी भर्ती पूरी करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक पर डटे किसानों का आंदोलन 26वें दिन में पहुंच चुका है, जिसके चलते रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। रेलवे द्वारा 72 ट्रेनों को रद्द किया गया, तो जबकि 62 ट्रेनों को रूट डाइवर्ट कर और 15 ट्रेनों को बीच रास्ते रोककर संचालित किया गया है। वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए अब तकरीबन 80 मालगाड़ियों को संचालन धुरी जाखल के रास्ते किया जा रहा है, जिससे कि चंडीगढ़ शाहीनवाल रेल सेक्शन पर दबाव के चलते घंटों देरी से चल रही वंदे भारत सहित अन्य मेल व एक्सप्रेस को भी निर्धारित समय अनुसार संचालित किया जा सके। वहीं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर घंटों ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। रेलवे ने देरी से चलने वाली ट्रेनों की जानकारी देने के लिए विशेष निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान ऐसी ट्रेनों की जानकारी भी दी जाएगी जो कि एकल रेल सेक्शन चंडीगढ़ शाहीनवाल के बीच घंटों खड़ी रहती हैं। बेशक इसके समय पर आने की जानकारी न भी हो, लेकिन यात्रियों को यह उम्मीद बंधेगी कि उनकी ट्रेन स्टेशन पर जरूर आएगी और वो घंटों की देरी से ही सही अपना आगामी सफर पूरा कर सकेंगे। हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कैप्टन रणजीत सिंह चौटाला को किसानों के बाद अब रिटायर्ड फौजियों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। रणजीत चौटाला रविवार को नारनौल क्षेत्र के सिसाई गांव में पहुंचे थे। यहाँ सेना से रिटायर्ड मेजर कृष्ण कुमार ने रणजीत सिंह से अग्निवीर योजना को लेकर सवाल पूछा। कृष्ण कुमार ने कहा कि अग्निवीर योजना का मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मैं अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए फौजियों के सेंटर पर ट्रेनिंग इंचार्ज रहा था। वहाँ पर 9 महीने की ट्रेनिंग और रिटायरमेंट आने तक हम सब सीखते रहते हैं, लेकिन अब 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद अग्निवीर फौजियों को बॉर्डर पर खड़ा कर दिया गया। क्या यह सही है? आप हाँ या ना में मुझे बता दें। रणजीत सिंह चौटाला ने इस पर कहा कि यह मामला केंद्र सरकार का था और वह राज्य सरकार के मंत्री थे। इसके जवाब में मेजर कृष्ण कुमार ने कहा कि आपने इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया? आप राज्य में रहकर भी इस चीज का विरोध कर सकते थे, लेकिन भाजपा में मंत्री होने के नाते आपने इस योजना का समर्थन किया था। जब भाजपा पार्टी की खूबियां गिनवाते हो तो उसकी कमियां भी गिनवाओ। रणजीत चौटाला ने कहा कि यह आपका अकेले का दर्द है। इस पर मेजर ने कहा कि यह मेरे अकेले का नहीं, बल्कि हर उस किसान का दर्द है जिसका बेटा फौज में सेवा करता था। अब 4 साल के बाद उन बच्चों को रिटायर कर दिया जाता है। अगर आप इन दिनों विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम जी के दरबार में जाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर दर्शन करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। बाबा श्याम के मंदिर के कपाट लगभग 1 दिन के लिए बंद होने वाले हैं। इस विषय में श्री श्याम मंदिर ने पत्र जारी कर सूचना दे दी है। बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आते हैं। इस दौरान भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप भी खाटू श्याम जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जान लें कि 14 मई रात 10 बजे से लेकर 15 मई की शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए बाबा श्याम मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। इस दौरान बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा व तिलक का कार्यक्रम किया जाएगा। इसलिए इस दौरान बाबा श्याम मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन पड़ेगा, जो खाटू धाम से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई को हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 21 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चरखी दादरी के गांव बोंद में रैली करेंगे। 13 मई को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अटेली में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने रविवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 23 मई को भिवानी में होगी। इस रैली में महेंद्रगढ़ जिले से ज्यादा लोग पहुंचे, इसके लिए लोगों से संपर्क किया जा रहा है। वे महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव राम लहर के चलते देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। विकास के क्षेत्र में भिवानी महेंद्रगढ़ में 152 डी और 148 बी का तोहफा दिया है। वहीं और भी बहुत सी परियोजनाएं क्षेत्र को मिली हैं। भारतीय नौसेना ने 02/2024 बैच के लिए अग्निवीर, एसएसआर और एमआर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार आज 13 मई यानी सोमवार से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। फीस की बात करें तो फीस के तौर पर 550 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही 18% जीएसटी भी देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 दोनों तारीखों को मिलाकर के बीच पैदा हुआ होना चाहिए। वहीं सैलरी की बात करें तो पहले साल 30,000 रुपए प्रति माह, दूसरे साल 33,000 रुपए प्रति माह, तीसरे साल 36,500 तो वहीं चौथे साल 40,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।